आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ संगत, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार। साथ संगत, आज हमें जिस विषय पर चिंतन करना है वह विषय है पवित्र आनंद वाणी के वो शब्द, जिन शब्दों में कहा गया है, जिस धन वैभव के प्राप्ति हेतु मानव दौड़ लगाता है, हरि इच्छा जब होती है वह धन स्वयं ही दौड़ा आता है। साथ संगत, आज के मनुष्य का जो जीवन है वह अर्थ प्रधान है। अगर वह धन प्राप्त करेगा तभी उसका जीवन चल पाएगा। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में सुबह से शाम तक बहुत दौड़ लगाता है, तरह तरह के कार्य करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। इन सब के पीछे उसका एक ही हेतु होता है, एक ही उद्देश्य होता है, और वह है कि मैं धन की प्राप्ति करूं और प्राप्त धन से मैं और अपने परिवार का निर्वाह सुख से, आनंद से करता चला जाऊं। तो इस प्रकार मनुष्य भ्रम से युक्त होकर अपने जीवन की राह तय करते चला जाता है। लेकिन संत महात्मा अत्यंत दयालु होते हैं, तो वो मनुष्य को, जिससे उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी और शाश्वत सुख का मूल स्रोत उसके अनुसार जो धन है वो उसे अनायास प्राप्त होगा, तो उसका मार्ग बताते हुए संत महात्मा कहते हैं, जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कि जो कोई इंसान अपने जीवन में सदा का, हमेशा का सुख प्राप्त करना चाहता है, उसे प्रभु राम की शरण लेनी ही पड़ेगी। प्रभु परमात्मा के साथ अपने जीवन का नाता जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि साथ संगत, यह प्रभु राम सदैव रहने वाली, हमेशा रहने वाली सत्ता है। अतः इसके साथ नाता जोड़ने से हमें जो सुख प्राप्त होगा वह भी हमेशा रहने वाला, कायम रहने वाला होगा। साथ संगत, जो वस्तु सदा रहने वाली नहीं है वह हमें सदा का सुख नहीं दे सकती। इस सदा का मतलब साथ संगत, हम जो इस संसार की यात्रा तय करते जा रहे हैं वहां तक ही सीमित नहीं है। सदा का मतलब हमेशा, इस लोक में भी और परलोक में भी। और इस प्रकार का सुख प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है, सुख यह जग न करे जो बहुते मीत, जो चित राखे एक सयो वह सुख पावे नित। यह जग, यह संसार, जिसमें हमारे कई दोस्त है, कई मित्र है, कई रिश्तेदार है, कई परिवार के सदस्य भी है, तो इनसे हमें हमेशा का, सदा का सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो नाता है वह एक स्वार्थ पर आधारित है। जिस समय यह स्वार्थ समाप्त हो जाता है उस समय यह नाता भी समाप्त हो जाता है और उससे प्राप्त होने वाला सुख भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो कोई प्रभु परमात्मा की कृपा से एक सयो को, एक शिव परमात्मा को जानकर उसे अपने चित्त में धारण कर लेता है, वह नित नित हमेशा का, सदा का सुख प्राप्त कर लेता है। अब साथ संगत, कुछ लोग इस संसार से सुख की प्राप्ति होने की कामना करते हैं, आशा करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है, भाई के गम बांटने पर मैं तो आमादा रहा, मगर भाई आंगन में दीवारें चिनवाता रहा। साथ संगत, कहने का भाव, मनुष्य सोचता है कि मुझे अपने भाई से सुख मिलेगा, मैं राजा बन गया तो मुझे सुख मिलेगा, मेरा यह काम हो गया तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, मैंने पदवी प्राप्त की तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी।
साथ संगत ये सुख प्राप्त होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन इनका स्वरूप पर छाया के समान होता है, जो यहाँ से आई और वहां चली गई। और इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि अगर हम सदा का सुख चाहते हैं, हमेशा का सुख चाहते हैं, तो हमें प्रभु की राह, प्रभु की शरण लेनी ही पड़ेगी। प्रभु परमात्मा के साथ अपने जीवन का नाता जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन साथ संगत होता क्या है कि हम बादलों की परछाइयों से ही स्थायी स्वरूप की छाया प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बादल तो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए निरंतर उड़ते ही रहते हैं। फिर उनसे साथ संगत हमें स्थायी स्वरूप की छाया कैसे प्राप्त हो सकती है? इसीलिए साथ संगत संत महात्मा समझाते हैं कि हे इंसान, तू इस प्रभु राम की शरण में आ जा, प्रभु परमात्मा को अपने जीवन का अंग बना ले, इस नाम के सरोवर में तू डुबकी लगा ले, फिर तुझे ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी। कहने का भाव, तुझे सुख और चैन की प्राप्ति मिलेगी। तुझे इस प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ना ही पड़ेगा। केवल इसके नाम की चर्चा करके तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल नाम की नहीं, नामी की भी चर्चा हो रही है। साथ संगत हम जानते हैं कि संसार में हर एक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है, लेकिन केवल उस वस्तु का नाम लेकर हमारा काम नहीं बन सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम भी बने, तो हमें उस वस्तु की प्राप्ति करनी ही होती है। जैसे एक सुई भले छोटी सी ही होती है, लेकिन केवल उस सुई का नाम लेकर या उस सुई की चर्चा करके हम किसी भी प्रकार का कपड़ा सिल नहीं सकते। अगर हम कपड़ा सिलना चाहते हैं, तो हमें उस सुई की प्राप्ति करनी ही होगी। उसी प्रकार साथ संगत प्रभु परमात्मा का नाम लेना एक बात है, लेकिन हमें प्रभु परमात्मा के नाम के साथ साथ प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी करनी है, क्योंकि कहा गया है ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्मों की समाप्ति। जब साथ संगत हम इस ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, तब हमारे जीवन के सभी प्रकार के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। और साथ संगत अगर हम जीवन में सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन भ्रमों का निकल जाना, समाप्त होना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम चाहते हैं कि इन भ्रमों की समाप्ति हो और हमें स्थायी स्वरूप का सुख प्राप्त हो, तो साथ संगत उसके लिए हमें प्रभु परमात्मा की, ब्रह्मा की प्राप्ति करनी होगी। अब साथ संगत कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि मुख से प्रभु परमात्मा का नाम लिया, जीभ से प्रभु परमात्मा की चर्चा की, तो हमारे जीवन का नाता प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ ही गया। लेकिन साथ संगत ऐसा नहीं। ऐसा होता तो कबीर जैसे महात्मा को कहना ना पड़ता कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा दहु दिस फिरे, यह सुमिरन नाही। कि हाथ में माला है, माले का एक एक मन का आगे घुमाया जा रहा है, हर मनके के साथ प्रभु परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन साथ संगत यह नाम लेते वक्त मन तो प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा ही नहीं है, वह दसों दिशाओं में घूम रहा है, भिन्न भिन्न विषयों का चिंतन कर रहा है। वास्तव में वह प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा ही नहीं है। फिर साथ संगत हमें उजाला कहां से प्राप्त होगा, प्रकाश कहां से प्राप्त होगा? अगर साथ संगत हमने नदी में छलांग ही नहीं लगाई, अपने आप को पानी समर्पित ही नहीं किया, हमारा नाता पानी से जोड़ा ही नहीं, तो साथ संगत हमें ठंडक कहां से मिलेगी, हमारे शरीर की मैल कहां से निकलेगी? अगर साथ संगत हम चाहते हैं कि हमें ठंडक भी मिले, हमारे शरीर की मैल भी निकल जाए, तो फिर साथ संगत हमें नदी में छलांग लगानी ही पड़ेगी।
अब साथ संगत हमारी स्थिति क्या है कि हम तो किनारे पर बैठे हुए हैं और किनारे पर बैठकर हम साथ संगत शीतलता की अपेक्षा कर रहे हैं। किनारे पर तो वही तापिश है, वही गर्मी है, वही धूप है। इसीलिए साथ संगत संत महात्मा बार बार समझाते हैं कि हे इंसान, तो अपने जीवन में सच्चा सुख पाना चाहता है, सच्ची शीतलता पाना चाहता है, तो तुझे अपने आत्मा का नाता परमात्मा के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। और साथ संगत जब इस तरह से संत महात्माओं की बात मानकर हम अपने जीवन का नाता इस प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, निरंतर हमारे मन में इस प्रभु परमात्मा का चिंतन चलते रहता है, तब साथ संगत यह प्रभु परमात्मा हमारा बन जाता है, हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। और फिर साथ संगत जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन का अंग बन जाता है तो फिर साथ संगत वह जानता है कि हमें किस वक्त क्या चाहिए। जैसे साथ संगत एक माँ होती है, वह जानती है कि अपने छोटे बच्चों को किस समय क्या चाहिए, कितने समय उसे खाना देना है, कितने समय उसे दूध देना है, कितने समय उसे सुलाना है। वह माँ सब कुछ जानती है, क्योंकि वह उस बच्चे के जीवन का अविभाज्य अंग है। उसी प्रकार साथ संगत यह परमात्मा जब हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाता है तो फिर साथ संगत वह जानता है कि हमें किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है। वह यह भी जानता है कि हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कब धन की आवश्यकता है। और साथ संगत वह हमें समय समय पर जब जब हमारी आवश्यकता होती है वह धन हमें प्राप्त करा देता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब प्रभु परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है तो यह धन अपने आप हमारे जीवन में दौड़ा चला आता है और हम सच्चे सुख के भागीदार बन जाते हैं। कहो साथ संगत सद्गुरु की कृपा से इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान हमें हो गया है। अब साथ संगत हमें अपनी भक्ति से इस प्रभु परमात्मा के साथ हमें अपने जीवन का नाता दृढ़ करना है और दृढ़ करते हुए इसके साथ जुड़े रहना है। अगर साथ संगत इस तरह से हम अपने जीवन की यात्रा तय करते चले जाएंगे तो यह निश्चय है कि हमारा लोक सुखी बनेगा, परलोक सुहेला बनेगा। साथ संगत बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।